खमंगणी आप सभी को मारू राजस्थान में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं सेट एग्जाम की डिटेल्ड नोटिफिकेशन के बारे में, जिसमें आपको पता चलेगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स के लिए आपका सेट का एग्जाम होने वाला है, क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी, आपका पेपर का पैटर्न क्या रहेगा इसके अंदर, और इसके और क्या क्या बेनिफिट्स हैं आपको, इसमें एज लिमिट क्या रहेगी। तो ये सारी डिटेल्स जो है सेट एग्जाम को लेकर आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं। सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन, ये एग्जाम यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा के द्वारा कंडक्ट करवाया गया है। तो ये नोटिफिकेशन जो है यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा ने रिलीज कर दिया है। इस नोटिफिकेशन को आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे प्लस इसके साथ साथ मारू राजस्थान ऐप को जब आप डाउनलोड करेंगे वहां पे फ्री कंटेंट मटेरियल में आपको ये मिल जाएगा। उसके साथ साथ आप सिलेबस भी कहां से इसका डाउनलोड कर सकते हैं वो भी मैं आपको आज के वीडियो में बताने वाली हूं, तो एंड तक जुड़े रहिएगा वीडियो के साथ। सबसे बड़ी बात जो है, इस बार सेट एग्जाम में 6 नए सब्जेक्ट्स ऐड किए हैं। टोटल 35 सब्जेक्ट्स के लिए आपका सेट एग्जाम होने वाला है, और 35 सब्जेक्ट्स में जो 6 नए सब्जेक्ट्स ऐड किए हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले नए सब्जेक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। योगा इसमें ऐड किया गया है, स्टैटिस्टिक्स ऐड किया गया है, पंजाबी, सिंधी, पर्सियन यानी कि फ्रेंच 3 लैंग्वेजेस ऐड की गई हैं, और इसके साथ साथ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेस। तो ये 6 नए सब्जेक्ट्स को लेकर आपका सेट का पेपर होगा। तो जिन्होंने भी इन सब्जेक्ट्स के अंदर पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है, अब वो भी असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं सेट एग्जाम को क्लियर करके। सेट एग्जाम देने का फायदा ये है, जिनका नेट क्लियर नहीं है, जिनके पास पीएचडी नहीं है, तो राजस्थान में स्पेशली जो राजस्थान स्टेट से बिलोंग करते हैं या राजस्थान में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी। बाकी 35 सब्जेक्ट्स में से बाकी सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं, तो यहां पर हम पूरी लिस्ट जानेंगे। केमिकल साइंसेस, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन, अर्थ साइंसेस, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, इंग्लिश, एनवायरमेंटल साइंस, ज्योग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, होम साइंस। यहां पे बड़ी बात जानने वाली है, ज्योग्राफी से रिलेटेड जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन में स्पेशलाइजेशन किया है पॉपुलेशन स्टडीज में, तो आप स्पेसिफिकली पॉपुलेशन स्टडीज के अंदर अप्लाई कर सकते हैं बजाय कि ज्योग्राफी में अप्लाई करने के लिए। तो यहां पे आपकी सीटें डिवाइड हो जाएगी, तो इससे अल्टीमेटली आपको ही बेनिफिट होने वाला है। उसके बाद हिंदी, हिस्ट्री, होम साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, फिजिकल साइंसेस, फिजिकल एजुकेशन, फिलॉसफी, म्यूजिक, मैथमेटिकल साइंस, मैनेजमेंट, लाइफ साइंसेस यानी कि बायोलॉजी आ गया, और लॉ। ये सारे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आप सेट एग्जाम के अंदर अपीयर हो सकते हैं। इसके जो फॉर्म कब से कब तक फिल किए जाएंगे ये सारी डिटेल्स देखेंगे। आपका एग्जाम इसमें होने वाला है 6 सितंबर को। तो क्या आप रेडी हैं, और आप में से कौन कौन सेट का एग्जाम देने वाले हैं ये जरूर बताइएगा। अगर आप अभी तक परेशान थे, खास तौर पे लेडीज की मेरी तो एज निकल गई, हम अब ये एग्जाम नहीं दे सकते, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर की एज के आपके 1-2 साल भी बचे हुए हैं, तो सेट एग्जाम देके आप अभी भी असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, क्योंकि इस एग्जाम के अंदर कोई भी अपर एज लिमिट नहीं रखा गया है। तो सेट एग्जाम देने के बहुत सारे जो है बेनिफिट्स हैं इसके अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसमें आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, योग्यता क्या होनी चाहिए। तो जनरल, अनरिजर्व, जनरल, ईडब्ल्यूएस जो कैंडिडेट्स हैं उनके पास 55% मार्क्स होने चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर विदाउट राउंडिंग ऑफ। ठीक है, तो टोटल 55 से ज्यादा ही आपके पास मार्क्स होने चाहिए। बाकी जो रिजर्व कैटेगरी है, ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर में जो आती है, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, पर्सन विद डिसेबिलिटी वाले, थर्ड जेंडर कैटेगरी के कैंडिडेट्स जो हैं उनको 50% मार्क्स जो है वो लाने रहेंगे विदाउट राउंडिंग ऑफ। ठीक है, तो आप इस एग्जाम में इजीली अपेयर हो सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन स्टूडेंट्स पूछते हैं जो अभी अपनी मास्टर्स की डिग्री कर रहे हैं, तो क्या वो भी इसके अंदर अपेयर हो सकते हैं। अगर आप अपने फाइनल ईयर में हैं, आपका रिजल्ट अवेटेड है, तो आप किसी तरीके किसी कारणवश डिले हो गया है, तो आप इस एग्जाम में अपेयर हो सकते हैं। ठीक है, ये इसमें स्पेशली कहा गया है कि आप इस एग्जाम में अपेयर हो सकते हैं। तो फिर बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं क्या मैम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर हमें पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए, तो उन्होंने लिखा है आपका फाइनल ईयर इसमें मास्टर्स डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। कब से? सेट के रिजल्ट से 2 साल के अंदर अंदर आपके पास मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए, तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी मतलब अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ी ऑफर है जो फ्रेशर्स हैं और जो चाहते हैं कि हम पोस्ट ग्रेजुएशन का फाइनल ईयर दें और साथ साथ हम असिस्टेंट प्रोफेसर भी बन जाएं, है ना। तो उनके लिए बहुत बड़ी ये गुड न्यूज है। इसके बाद अगर हम बात करें फीस की रिलैक्सेशन की बात करें या और कोई बात करें, तो देखिए इसके अंदर
एक चीज हम बताते हैं, फीस भी अभी आगे आएगा, फीस के बारे में भी देखेंगे। वैलिडिटी की अगर हम बात करें, एक तो ये जो सेट सर्टिफिकेट है सिर्फ राजस्थान स्टेट के लिए है, इसके तहत आप राजस्थान स्टेट में असिस्टेंट प्रोफेसर का कोई भी एग्जाम होगा तो आप वो दे पाएंगे। इसकी वैलिडिटी 1 साल, 2 साल, 3 साल वाला कोई चक्कर नहीं रखा गया, जैसे सेट में होता है या सीईटी में होता है या बाकी सब एग्जाम में होता है। इसकी आपके पास लाइफ टाइम वैलिडिटी है। वैलिडिटी ऑफ द सर्टिफिकेट शेल बी फॉर एवर। अगर आपके पास 2-3 साल, 4-5 साल बचे हुए हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो एक ही बार आपको ये एग्जाम क्लियर करना है, तो इससे इसकी इंपॉर्टेंस और भी ज्यादा बढ़ जाती है सेट एग्जाम की, ठीक है। तो इसकी वैलिडिटी फॉरएवर है। अब पेपर आपका 2 पेपर होंगे, लेकिन एक ही साथ पेपर होंगे। ये नहीं कि एक पेपर हुआ फिर आपको ब्रेक मिलेगा फिर दूसरा पेपर होगा, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों पेपर एक ही शिफ्ट में आपको देने हैं। 3 घंटे का आपका पेपर होगा। पहला पेपर जो है वो आपका टीचिंग रिसर्च एप्टीट्यूड का होगा, जिसमें आपको रीजनिंग एबिलिटी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है, थिंकिंग एंड जनरल अवेयरनेस आनी चाहिए। ये पेपर 50 क्वेश्चंस आएंगे इसमें, हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का यानी कि 100 मार्क्स का होगा। इसके लिए आपको 1 घंटे का टाइम मिलेगा, ठीक है। उसके बाद इसमें कोई ब्रेक नहीं है, ये दोनों पेपर आपको एक ही साथ एक स्ट्रेच में 3 घंटे में देने हैं। सेकंड पेपर आपके सब्जेक्ट का होगा, जिसमें 100 क्वेश्चंस आएंगे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का है तो 200 मार्क्स का, तो टोटल ये नंबर कितने हो गए, 300 मार्क्स हो गए। अब इसमें और भी बड़ा प्लस पॉइंट क्या है, और भी बड़ा प्लस पॉइंट इसमें ये है कि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपके इस एग्जाम को क्लियर करने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो आपको वो टेंशन नहीं रहेगी कि कौन सा अटेम्प्ट करना है कौन सा नहीं अटेम्प्ट करना, तो आप सारे क्वेश्चंस भी यहाँ पे अटेम्प्ट करके आ सकते हैं, ठीक है। मीडियम पेपर का इंग्लिश और हिंदी में होगा। अगर सब्जेक्ट की कोई लैंग्वेज है, जैसे पंजाबी में हो रहा है, फारसी में हो रहा है, तो वो तो नेचुरल सी बात है कि वो पेपर उन्हीं लैंग्वेजेस में आएंगे। अच्छा, इन्होंने ये बताया अगर किसी क्वेश्चन को लेकर मान लीजिए कोई डिस्प्यूट हो जाता है, तो इंग्लिश वर्जन वाला जो है वो वैलिड माना जाएगा। तो जो स्टूडेंट्स बाइलिंगुअल में कंफर्टेबल हैं, अगर हिंदी में आपको क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है तो आप बाइलिंगुअल वाला भी इजीली देख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब हम बात करें, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आपने कोई क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड छोड़ा है तो उसके नंबर नहीं मिलेंगे। अगर कोई क्वेश्चन बाद में डिलीट होता है, ठीक है, बोर्ड के द्वारा ही, यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा के द्वारा ही डिलीट किया जाता है, तो उसके सब आपको 2 मार्क्स जो है सारे स्टूडेंट्स को बोनस मार्क्स यहाँ पे मिलने वाले हैं। अब सिलेबस आपको कैसे डाउनलोड करना है, यहाँ पे देखिए मैं ये जो आपको पीडीएफ शेयर करूंगी आपके टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है, और मारो राजस्थान ऐप के ऊपर, तो आप यहाँ पे यूजीसी वेबसाइट या फिर CSIR की वेबसाइट से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। यूजीसी की वेबसाइट की बिल्कुल इजी है, ये लिंक अगर आप कहेंगे तो मैं आपको कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दूंगी, तो वहां पे भी क्लिक करके आप इजीली इस लिंक से अपना सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए अगर मैं इसको ऐसे क्लिक करते हैं और ये एक नई साइट हमें खोल करके देगा। अभी ये साइट खुल नहीं रही है, तो ये माइक्रोसॉफ्ट में अगर आप जाके खोलेंगे तो ये खुल जाएगी, ठीक है। तो ये सिलेबस आपको वहां से इजीली आप डाउनलोड इसमें कर पाएंगे। एज लिमिट मैंने आपको बता दिया, कोई अपर एज लिमिट नहीं है। फॉर्म की फीस कितनी है, तो जनरल कैटेगरी, SBC, OBC में जो क्रीमी लेयर में आते हैं, चाहे राजस्थान स्टेट के हों चाहे अदर स्टेट्स के हो, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछते हैं क्या अदर स्टेट्स के राजस्थान सेट में अपेयर हो सकते हैं, तो जी हाँ, आउट ऑफ राजस्थान स्टूडेंट्स भी आप जो है मारो राजस्थान के सेट एग्जाम में अपेयर हो सकते हैं। तो उनके लिए फीस है 1500 रुपए। EWS, SBC, OBC सिर्फ राजस्थान स्टेट के, उनके लिए फीस है 1200 रुपए। SC, ST जो राजस्थान स्टेट के हैं, और PWD पर्सन विद डिसेबिलिटी, उनके लिए फीस जो है 750 रुपए है। 14 जून से आपके फॉर्म भरने स्टार्ट हो चुके हैं, 15 जुलाई तक भरे जाएंगे। लास्ट मिनट हसल्स को अवॉइड करने के लिए कि कोई कॉम्प्लिकेशन आए, फॉर्म नहीं भरा जा रहा है या कुछ नहीं हो रहा है इस तरह की, तो आप कोशिश कीजिए कि अपना फॉर्म पहले 10 दिन के अंदर या मैक्सिमम 30 जून तक इस फॉर्म को आप भर लीजिए। अगर आपसे नहीं भरा जा रहा, खुद से प्रॉब्लम आ रही है, तो आप किसी भी साइबर कैफे सेल पे जाके भर सकते हैं, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस होता है और वो आपका फॉर्म फटाफट से फिल कर देते हैं, ठीक है। एग्जाम आपका 6 सितंबर को इसमें होगा, ठीक है। सारे सब्जेक्ट्स के लिए ये एक ही पेपर होगा, एक ही शिफ्ट में पेपर होगा, कोई मल्टीपल शिफ्ट्स में ये एग्जाम आपका नहीं होने वाला है, ये इसकी बड़ी बात है, ठीक है। इसके अलावा अब आपको अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई करने के लिए आप यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा की साइट पे जा सकते हैं www.uak.ac.in पे, या फिर SSO राजस्थान गवर्नमेंट साइट से जाके भी आप इसके लिए अप्लाई इजीली कर सकते हैं, ठीक है।
ये चीजें हमने इस आपको बता दी हैं। तो सेट एग्जाम के बहुत सारे फायदे हैं, इसको दीजिए, आपके चांसेस बढ़ रहे हैं इससे असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के। ठीक है, तो बिल्कुल भी आप मुझे बताइएगा आप में से कौन कौन सेट एग्जाम दे रहे हैं कमेंट सेक्शन के अंदर, और इसके साथ साथ आपका सब्जेक्ट कौन सा है। ठीक है, सब्जेक्ट के लिए बताइएगा। इसके बाद जब आप जनरल स्टडीज की प्रिपरेशन करेंगे तो मारू राजस्थान ऐप को डाउनलोड कीजिएगा, वहां से आपको डेफिनेटली इसमें हेल्प मिलेगी। अगर आपके और भी कोई डाउट क्वेरीज है तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और मारू राजस्थान पूरे राजस्थान के और बाहर भी जो अदर स्टेट्स के स्टूडेंट्स हैं वहां तक पहुंच सके, इसलिए वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक आप सबको मेरी तरफ से घनी घनी राम राम।